हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में हम क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 NSA एक्ट 1980। कौन सा? 1980 हम पढ़ रहे हैं। इसकी हम कहाँ तक, धारा 3 तक हम पढ़ चुके थे। कहाँ तक हम इसको पढ़ चुके थे? धारा 3 तक हम इसको क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। धारा 4 से हमको क्या करना है? हमको धारा 4 से हमको पढ़ना है। और धारा 4 क्या है? धारा 4 क्या कहती है? ये रही धारा 4। क्या कहते हैं? निरोध आदेशों का निष्पादन। किनका? निरोध आदेशों का निष्पादन। हम इसको क्या करते हैं? समझते हैं। निरोध आदेशों का निष्पादन किस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं? हम इसको समझते हैं आराम से। ठीक है, तो देखते हैं धारा 4। कौन सी? धारा 4 में क्या लिखा हुआ है? निरोध आदेश का निष्पादन या निरोध आदेशों का निष्पादन। निरोध आदेश या निरोध आदेशों का निष्पादन का मतलब उनकी क्या करना? तामील करना। क्या करना? उनकी तामील करना या क्या करना? उनको कहाँ कहाँ तक ये क्या होंगे? लागू होंगे। कहाँ कहाँ तक ये लागू होंगे? निष्पादन करने के आदेश। तो इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि आदेश, जो निरोध के जो आदेश हैं वो कहाँ कहाँ पर लागू होंगे। तो ये कहाँ पर होंगे? जो निरोध का आदेश, जो निरोध आदेश का जो निष्पादन है वो कहाँ कहाँ तक हो सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को किसी को जो निरोध का आदेश जारी हुआ है तो वो कहाँ पर और कहाँ कहाँ तक लागू हुआ, उसको कहाँ से उसको पकड़ा जा सकता है। तो इसमें क्या है? जो निरोध का आदेश है वो कहाँ पर? संपूर्ण भारत पर माना जाएगा। क्या किया जाएगा? संपूर्ण भारत पर माना जाएगा। कहीं पर भी उसकी मनाही नहीं होगी। कहीं से भी उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? पकड़ा जा सकता है और उसको क्या? निरुद्ध किया जा सकता है, या उसको क्या? डिटेन किया जा सकता है। तो जो निरोध का आदेश है, क्या है? जो निरोध आदेश कहाँ पर? संपूर्ण भारत पर। कहाँ पर? संपूर्ण भारत में कहीं पर भी किया जाएगा या किया जा सकता है। कहीं पर भी किया जाएगा। कोई मनाही नहीं होगी। कोई मनाही नहीं, मतलब कहीं पर भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। कहीं से भी उसके तो आदेश को, उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? पकड़ा जा सकता है। ये क्या होगा? यह संपूर्ण या पूरे भारत में गिरफ्तारी के लिए ये क्या है? लागू होगा। संपूर्ण कहाँ पर? पूरे भारत में। कहाँ? पूरे भारत में। भारत में क्या होगा? गिरफ्तारी के लिए क्या होगा? लागू होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा 5। धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 में क्या है? धारा 5 कहती है कि क्या है? जो निरोध का जो स्थान व शर्तें, क्या हो गया? शर्तें होगी निरोध की। क्या? निरोध की क्या क्या शर्तें होंगी? धारा 5 में है कि निरोध का स्थान एवं क्या शर्तों का जो विनियमन है वो कहाँ कहाँ होगा। तो मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति को एक जगह पर, मान लीजिए कि ये क्या है? का स्थान है। कहाँ पर? मान लीजिए का स्थान पर क्या किया? इसको निरुद्ध या डिटेन किया। क्या किया? डिटेन किया मान लीजिए का स्थान पर। तो उसको क्या? खा स्थान पर भेजा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उसको खा स्थान पर भेजा जा सकता है। खा स्थान से क्या? गा स्थान पर भी भेजा जा सकता है। गा से क्या? घा स्थान पर भी भेजा जा सकता है।
तो ये क्या हो सकता है, ये धारा बताती है कि उसके जो स्थान है उसको क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्थान को बदल सकते हैं। डिटेन किए गए व्यक्ति को, जहाँ पर जिस व्यक्ति को निरोध किया गया है उसका निरोध का स्थान बदला जा सकता है। ये चीज़ बताती है कौन सी, धारा 5। तो देखते हैं धारा 5। धारा 5 कहती है कि निरोध का स्थान, निरोध का स्थान एवं शर्तों का विनियमन क्या, विनियमन। तो इसमें क्या आएगा, क्या स्थान बदला जा सकता है, क्या स्थान, इसमें देखते हैं तो क्या स्थान के निरोध का स्थान बदला जा सकता है। निरोध का स्थान बदला जा सकता है। तो निरोध का स्थान क्या बदला जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है, कहाँ कहाँ ये बदला जा सकता है, उसी राज्य में। क्या हो सकता है, उसी राज्य में बदला जा सकता है। कहाँ पर, उसी राज्य में। तो उसी राज्य में बदला जा सकता है। तो क्या उसी राज्य में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। और कहाँ क्या हो सकता है, या एक राज्य से दूसरे राज्य में, यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलना है तो क्या करना होगा, जो अन्य राज्य की क्या लेनी होगी, सहमति लेनी होगी। नोट में क्या होगा, राज्य की क्या करनी होगी, सहमति लेनी होगी। क्या होगी, सहमति लेनी होगी। क्या करनी होगी, राज्य की सहमति लेनी होगी। यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या करना है, उसको निरोध के स्थान को बदलना है तो क्या करनी होगी, उस राज्य की सहमति लेनी होगी। ये हमको धारा बताती है, धारा 5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा 6 की ओर हम बढ़ते हैं। धारा 6 क्या कहती है, धारा 6 कहती है कि जो निरोध के जो आदेश हैं, इन कारणों से जो अविधिमान्य है, क्या जो निरोध के जो कारण हैं, इन कारणों को जो निरोध के किन कारणों को से जो निरोध है उनका मानना नहीं होगा। ये धारा कहती है कि निरोध के जो आदेश होंगे, क्या होंगे, जो निरोध के आदेश होंगे वो क्या होंगे, कुछ जो कारण होंगे उन कारणों से क्या होंगे, अविधिमान्य, मतलब उन कारणों के बताने पर या उन कारणों के मानने पर उन निरोध को नहीं रोका जाएगा। क्या होगा, निरोध को नहीं रोका जाएगा या उसका परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो क्या है, ये कहती है कि निरोध के आदेश इन, अभी समझ में आ जाएगा सब, इन कारणों से अविधिमान्य और अप्रवर्तनीय नहीं होंगे। तो क्या होंगे, अगर ऐसा कोई कारण बताया जाता है जो अभी नीचे मैं बताऊंगा, तो उनमें क्या होगी, गिरफ्तारी होगी। जैसे कि कोई व्यक्ति, कोई इंस्पेक्टर के कई मूवियों में देखा होगा कि वो कहता है कि यह जो अपराध हुआ है, यह जो कार्य हुआ है, जो अपराध है वो क्या है, मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है। क्या है, यह मेरे क्षेत्र अधिकार से बाहर है, या क्या मेरी मेरे क्षेत्र की सीमाओं से क्या है, बाहर है। तो इसमें ये कोई बहाने नहीं चलेंगे, इन बहानों को क्या किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। और उस व्यक्ति को क्या करना होगा,
जो भी वहाँ का ऑफिसर होगा वो ऑफिसर क्या करेगा, ये बहाने नहीं बनाएगा। और उस ऑफिसर को क्या करना होगा, जो व्यक्ति क्या है अपराधी अपराधी है, उस व्यक्ति को क्या करेगा, वहाँ से जाकर निरोध करेगा, क्या करेगा, उसको वहाँ से डिटेन करेगा। तो इसमें कौन कौन से हैं, इसमें जैसे क्या आएगा, इसमें ये क्या करता है, यह क्षेत्र या वह क्षेत्र सही रहेगा क्या, वह क्षेत्र जहाँ से निरोध किया जाना है, यह मेरे क्षेत्राधिकार से क्या है, बाहर है, कैसा है, बाहर है। यदि कोई अधिकारी कहता है तो यह क्या है, यह मान्य नहीं होगा। क्या होगा, यदि कोई अधिकारी कहता है कि वह क्षेत्र जहाँ से निरोध किया जाना है वह क्या है, वह क्षेत्र क्या है, मेरे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। या दूसरा क्या कहे, दूसरी चीज़ क्या कहे, दूसरी चीज़ कहता है, कोई अधिकारी क्या कहता है कि जो निरोध करने का क्या है, जो निरोध करने का स्थान मेरे क्षेत्राधिकार मेरे क्षेत्र की सीमाओं से क्या है, बाहर है, क्या है, बाहर है। ऐसा यदि कोई अधिकारी कहता है तो उसको ये आदेश मानने से मना नहीं करेगा। क्या करेगा, वो इन कारणों पर आदेश को कोई भी अधिकारी इन कारणों को से आदेश को मानने से इनकार नहीं करेगा। यदि ये कारण बताता है तो वो अधिकारी क्या मना नहीं करेगा, उस अधिकारी को जाना ही पड़ेगा, आदेश को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आदेश को मानना पड़ेगा। और वो जाके क्या करेगा, उस व्यक्ति को डिटेन करेगा। क्या करेगा, डिटेन करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 7 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं धारा 7 क्या कहती है। धारा 7 बताती है जो फरार व्यक्ति हो जाते हैं। क्या होता है, कुछ व्यक्ति क्या हो जाते हैं, फरार व्यक्ति हो जाते हैं। तो उन फरार व्यक्तियों के संबंध में जो क्या शक्तियां हैं, तो वो शक्तियों के बारे में चर्चा करती है कि यदि कोई व्यक्ति क्या होता फरार हो जाता है तो उनके साथ क्या बरता जाएगा, क्या उनके साथ किया जाएगा। तो धारा 7 क्या किसके बारे में, फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियाँ, क्या फरार व्यक्ति के संबंध में शक्तियाँ। इसमें क्या हो, यदि कोई व्यक्ति क्या होता है कि निरुद्ध किया जाना उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति क्या हो जाता, फरार हो जाता है। क्या होता था, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, फरार हो जाता है। क्या हो जाता है, वो व्यक्ति क्या हो जाता, फरार हो जाता है। क्या हो जाता, फरार हो गया हो। क्या हो, फरार हो गया हो। तो फरार हो गया हो, या क्या हो सकता है, वो छिपता फिर रहा हो। क्या हो, दूसरा क्या हो सकता है, वो छिपता फिर रहा हो। क्या हो, छिपता फिर रहा हो, कहीं यहाँ वहाँ क्या हो, घूम रहा हो, लेकिन पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा हो। तो क्या होगा, तो जो अधिकारी होगा वो क्या करेगा, वो अधिकारी क्या करेगा, अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा। क्या करेगा, जो अधिकारी होगा, अधिकारी क्या करेगा, निम्नलिखित क्या करेगा, निम्नलिखित कार्य करेगा। क्या करेगा, निम्नलिखित कार्य करेगा। तो कौन कौन से कार्य करेगा उनको देखते हैं, कौन कौन से कार्य करेगा। नंबर एक क्या करेगा, वो क्या करेगा, लिखित रिपोर्ट द्वारा इसकी जानकारी क्या करेगा, उस क्षेत्र के JMPC को, या उसको क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी
न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन, जैसे कि कोई मेट्रो सिटी है तो उसमें मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होगा उसको क्या करेगा, देगा। तो क्या करेगा, एक लिखित रिपोर्ट, क्या करेगा, एक लिखित लिखित रिपोर्ट, क्या करेगा, लिखित रिपोर्ट के द्वारा, लिखित रिपोर्ट के द्वारा इसकी इसकी जानकारी इसकी जानकारी किसको, उस क्षेत्र के, उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र में उस व्यक्ति को पकड़ना है या जिस क्षेत्र में वो व्यक्ति है, उस क्षेत्र के प्रथम श्रेणी न्यायिक न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसको, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, किसको, मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को देगा। क्या करेगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को देगा। क्या करेगा, एक लिखित रिपोर्ट देगा, किसको, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या करेगा, एक रिपोर्ट देगा। दूसरा क्या करेगा, दूसरी बात क्या करेगा, वो क्या करेगा, दूसरा काम क्या करेगा, वो करेगा जो सरकारी जो गजट है, क्या जो सरकारी जो गजट है, जो सरकारी गजट का मतलब अखबार है, जो सरकारी अखबार है, में सरकारी अखबार में क्या करेगा, उस व्यक्ति को आदेश देगा, किसको, हाजिर होने का आदेश देगा। क्या करेगा, सरकारी गजट में उस व्यक्ति को हाजिर होने का क्या करेगा, आदेश देगा। क्या करेगा, आदेश देगा। क्या करेगा, हाजिर होने का आदेश देगा। नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट कार्य क्या होगा, नेक्स्ट कार्य है कि जिसके संबंध में जो जेएमएफसी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या जो कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको क्या लिखित रिपोर्ट दी गई है, क्या उसको लिखित रिपोर्ट दी गई है, तो उसकी जो संपत्ति है उसको क्या करने का, कुर्क करने का आदेश दे सकता है। क्या यदि रिपोर्ट दे दी गई है तो क्या है, तो उसकी क्या जो संपत्ति है उसको क्या कुर्क करने का आदेश दे सकता है। उसकी क्या संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है। क्या कर सकता है, दे सकता है, कुर्क करने का आदेश दे सकता है। क्या कर सकता है, कुर्क करने का आदेश दे सकता है। और क्या हो सकता है, यदि कोई सरकारी जो गजट है, जो सरकारी जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, जो सरकारी अखबार है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो उसमें क्या करेगा, तो सरकारी गजट में क्या करेगा, वो क्या होगा, हाजिर होने के लिए क्या कर सकता, आदेश पर नहीं आता है, या क्या होता है जब सरकारी गजट पर वो क्या करेगा, सूचना निकाल देगा, फिर भी यदि वो व्यक्ति क्या होता है, हाजिर नहीं होता है, तो उसके लिए क्या 1 साल की सज़ा और उसके लिए जेल जुर्माना भी हो सकता है। तो क्या होगा, दूसरी और क्या हो सकता है, यदि सरकारी गजट में हाजिर होने के आदेश पर नहीं आता, वह व्यक्ति क्या होता, नहीं आता है तो उसकी सज़ा, तो उसको क्या, उसकी सज़ा वो होगी कितनी, 1 साल की, कितनी, 1 साल की, उसकी कितनी, 1 साल की सज़ा हो। इसको अलग से लिख देना, अलग पेन से, तो उसकी सज़ा और जुर्माना क्या होगा, सज़ा और जुर्माना, सज़ा कितनी होगी, 1 साल की, 1 साल की, और जुर्माना में कोई धन नहीं बताया गया। क्या, जुर्माना में कोई धन नहीं बताया गया है। तो ये हमारी क्या धारा 7 बताती है, क्या बताती है कि यदि कोई व्यक्ति क्या होता है, कोई फरार व्यक्ति है तो उसके संबंध में क्या शक्तियाँ कि क्या कर सकता है वो अधिकारी। तो यदि कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, फरार हो जाता है या छिपता फिरता है, तो जो अधिकारी है वो क्या क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, सबसे पहले क्या करेगा, उसको वो लिखित रिपोर्ट देनी होगी।
क्या करनी होगी, उसको सबसे पहले लिखित रिपोर्ट देनी होगी। किसके पास देनी होगी, वो देनी होगी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास, या जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसके पास देनी होगी। फिर क्या होगा, फिर वो क्या करेगा, जो सरकारी गजट निकलता है या अखबारों में, तो उसमें क्या करेगा, उस व्यक्ति को हाजिर होने का आदेश देगा। क्या करेगा, हाजिर होने का आदेश देगा। यदि व्यक्ति इन रिपोर्ट सौंपने के बाद और गजट में निकलवाने के बाद यदि व्यक्ति क्या होता है, हाजिर नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, उसको कुर्क करने का आदेश दे सकते हैं। उसकी जो संपत्ति उसको कुर्क करने का आदेश दिया जा सकता है। यदि व्यक्ति गजट के उस पर गजट में निकलवाने के बाद क्या होता है, हाजिर नहीं होता है, तो उस पर क्या होगी, 1 साल की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। ये हमको बताती है धारा 7। अब देखते हैं धारा 8। धारा 8 में क्या है, धारा 8 कहती है कि जो निरोध आदेश के आधार का कारण का जो कारण होंगे उनको क्या करना, उनको प्रकट करना, उनको क्या, उन कारणों को बताया जाना। क्या करना, उन कारणों को बताया जाना। उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को क्या किया गया, डिटेन किया गया है, उस व्यक्ति को उसके कारणों को, उसके जो अपराध हैं उसके अपराधों को क्या किया जाना, उसको बताया जाना या उसको प्रकट किया जाना। तो निरोध आदेश के आधारों, किस आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, आधारों को प्रकट करना। क्या करना, आधारों को प्रकट करना। तो कितने दिनों में उन आधारों को प्रकट किया जाएगा। जो अधिकारी होगा वो निरोध के जो आधारों को अधिकतम कितने दिन के अंदर, अधिकतम उस व्यक्ति को कितने, 5 दिन के अंदर, कितने, अधिकतम कितने, 5 दिनों के अंदर, कितने, 5 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर क्या करेगा, उस व्यक्ति को कि उस व्यक्ति को क्या करेगा, बताएगा। क्या करेगा, उस व्यक्ति को क्या करेगा, जानकारी देगा। क्या करेगा, जानकारी देगा। यदि क्या होता है कि कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसमें क्या होगा, और वो क्या करते हैं, जानकारी 5 दिन के अंदर नहीं दे पाते हैं। किसी इमरजेंसी में क्या होती, जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो फिर क्या होगा, जब इमरजेंसी आ जाती है तो उसमें क्या होगा, उनको लिखित रूप से ये बताना होगा कि डिटेन के जो आधार हैं उनको क्या 15 दिन, अधिकतम कितने, किसी को लिखित रूप में बताने होंगे। और अपना क्या कारण बताना होगा कि क्या इमरजेंसी थी, अपना लिखित रूप में वजह बताते हुए उस डिटेन किए गए उस व्यक्ति के जो आधार हैं, किस आधार पर उसको गिरफ्तार किया, वो कितने, अधिकतम कितने, 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति को बताया जाएगा। तो इसमें क्या है कि यदि क्या हो जाता है, यदि कोई क्या हो जाती, इमरजेंसी हो जाती है, तो क्या हो जाता है, क्या होगा, लिखित रूप में, किस रूप में, लिखित रूप में क्या होगा, लिखित रूप में वजह बताते हुए लिखित रूप में वजह बताते हुए डिटेन के आधारों को कितने, अधिकतम कितने, मैक्सिमम 15 दिन, कितने, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर किसको, उस निरुद्ध व्यक्ति को, किसको, जो निरुद्ध व्यक्ति है, निरुद्ध व्यक्ति को बताएगा। क्या करेगा, उस निरुद्ध व्यक्ति को वो बताएगा कि किस कारण से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जब निरुद्ध व्यक्ति को क्या बता दिया जाएगा, फिर उस निरुद्ध व्यक्ति को क्या मिलेगा, अपील करने का मौका मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, उसको अपील करने का मौका दिया जाएगा कि वो अपील कर सके, अपने जो उसको केस लगा हुआ है, जो उस पर अपराध लगा हुआ, उस अपराध के बारे में क्या कर सके, अपील कर सके। फिर उसको क्या मौका दिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे धारा 9 से इसको, और फिर अगली क्लास में इसको क्या करेंगे, हम समाप्त कर रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों।